आज हम लोग नारा गांव जा रहे हैं ज़ोहा भाई के साथ। कई बार प्लान मेरा बना, इत्तेफाकन मेरा जाना नहीं हुआ। भाई साहब कई बार नारा गांव गए और नारे में हम लोग सीधे पहले बागों में जाएंगे, ज़ोहा भाई के फार्म हाउस जाएंगे, फिर हम उनकी हवेली जाएंगे जो कि 80 कमरों की है, बहुत ही तारीखी हवेली है। और वहां से फिर हम नू नारवी साहब की मज़ार पर फातिहा पढ़ने जाएंगे। वहीं पर हमारे बड़े अब्बा की भी मज़ार कब्र है, उनकी कब्र पर भी जाकर फातिहा पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के सफ़र बेहतरीन होने वाला है। और अब हम लोग दाखिल हो गए हैं ज़ोहा भाई के बाग में। ये बाग जो है बेर की और अमरूद की मिक्स बाग है। बाकी आगे ज़ोहा भाई के बाग और फार्म हाउस को हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे। 10-12 मिनट के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कितना तारीखी गांव नारा है, इसकी ख़ानदानी रिवायत क्या है और नू नारवी साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है। इसको हम 2 वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह हम लोग अब ज़ोहा भाई के बेरों के पेड़ के सामने। बेर के पेड़ देखिए बिल्कुल बेरों से लदे हुए हैं और कितनी मीठी बेर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ज़ोहा भाई जैसे हमारे मीठा मीठा बोलते हैं, बिल्कुल ज़ोहा भाई की फूंक के चलते हैं वो बिल्कुल शहद जैसी मीठी हो गई हैं। ये आपकी मोहब्बत है सालिम साहब, और ये बेर क्योंकि आपके अपने बाग के हैं इसलिए आपको कुछ ज्यादा मीठे लग रहे हैं, वरना इतनी मीठी नहीं जितना आप। 130 पेड़ की बाग है। नहीं यकीनन बहुत मीठी, बहुत ताजी बेर और बहुत इसमें रस है। बहुत नहीं वो तो रस तो है, फ्लैश जो है बहुत सॉफ्ट है। नहीं सॉफ्ट क्योंकि ये बेर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ये ओरिजिनल पहले जो बनारसी बेर कहलाती थी वो ये है। ये बताइए कितने बीघे में या कितने इसके पेड़ हैं, मतलब इस पूरे खेत में जो है? ये बेर की बाग जो है ये करीब तकरीबन 5 बीघे में है और 40-50 इसके पेड़ होंगे। इसमें कुछ अमरूद के भी पेड़ हैं जी, वो भी इसी 5 बीघे में है। तो उसमें दोनों मिक्स ये बाग है हमारी। और वैसे अमरूद की बाग जो है हमारी करीब 20-25 बीघे में है, जिसमें 3-4 बागें हैं जी। जो इस बार कैनी एक जगह है हमारे जी, वहाँ पे कैनी में है, और ये नारा में है, और एक छत्तरपुर में है में। बाकी अब ये सब मिला के करीब तकरीबन 25 बीघे की बाग होगा। तो ये अमरूद जाता कहाँ है, मतलब आप लोग किसको? ये अमरूद सेल होता है, ये हम लोग उसको जो है दे देते हैं। और आम की कितनी आम के 2 बाग है जो तकरीबन 9 बीघे की होगी, दोनों बागें जी। और इसके भी सेल होता है। में टहलते हुए क्या मजा आ रहा है, बहुत ही उम्दा माशाल्लाह से जो है। आइए हारिस साहब आइए। बेहतरीन मजा अमरूद खाते हुए। क्यों बनाइए सब तो आप पकड़िए, तोड़ा आप कैच करिए उसको कैच करिए। यहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर इधर यहाँ आप खाइए। अरे ठीक है चलिए, वो ठीक है, अच्छा है वाला बस। बग्गी लेके आ जाओ। हारिस साहब अब जरा अमरूद के बारे में कुछ बोल दीजिए आप। इलाहाबादी सुर्खे का गुलाबी गूदा और मीठा स्वाद और सफेदा की नर्म खुशबू और ताजगी, सच में कहूँ सिर्फ देखने में ही नहीं खाने में भी एकदम लाजवाब एहसास। इलाहाबादी अमरूद और सुरखा के पीछे एक कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है 19वीं सदी में इलाहाबाद के पास एक राजा हुआ करते थे। उन्हें फलों का बहुत शौक था और उनके बाग में दुनिया भर के रेयर फ्रूट्स उगाए जाते थे। एक दिन उनके एक किसान ने उन्हें एक नया अमरूद ला के दिया। जब राजा ने इसे काटा तो अंदर से गूदा गुलाबी गुलाबी निकला। उन्होंने पहला टुकड़ा मुंह में रखा और जैसे ही इसका जायका चखा उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि ये बाइट तो शहद से भी ज्यादा मीठा था। अब राजा ने खुश होकर इसका नाम सुरखा रख दिया, जो इसकी गुलाबी रंगत को दिखाता है। तब से ये अमरूद इसी नाम से मशहूर हो गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में 19वीं सदी में इलाहाबाद के कुछ बागानों में यह अमरूद उगाया गया और इसकी असली पहचान ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में हुई। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसकी मिठास और यूनिक कलर को नोटिस किया, ऐसे रॉयल गुआवा ऑफ इंडिया का दर्जा दिया।
कुछ सालों में सुरखा ब्रिटेन के अमीर घरानों में भी मशहूर हो गया। इसे इंडियन पिंक गुआवा कहा गया और इसे लग्जरी फ्रूट्स की सूची में शामिल कर लिया गया। जुआ भाई, आपको तो मालूम ही होगा, फूफी जान को तो मालूम था कि हमारे जो दादा थे वो भवानीपुर के जमींदार थे, और आप लोगों का ननियाल भी भवानीपुर ही है। साथ ही साथ हमारे जो दादा थे जमींदार के साथ साथ अमेठी के राजा के वो सदर दीवान थे, यानी प्राइम मिनिस्टर थे। अमेठी की रियासत के वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब आपकी माशाल्लाह से इस टाइम जो है इतनी बड़ी ये जो पूरा फार्म हाउस दिख रहा है, आप हमको यहाँ का जो है सदर रियासत जो है मुंतखब करिए और फिर हम सब संभालते हैं आपकी रियासत को। अच्छा, आप लगातार ये भी कह रहे हैं कि हारिस तुम नारा क्षेत्र से जो है विधानसभा का इलेक्शन लड़ो, विधायक का इलेक्शन लड़ो, तो फिर हम लोग संभालें अपना आराम से आकर के जो है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में शेयर कर दूं। अमरूद जो है इनफैक्ट भारत का जो है नेटिव फ्रूट नहीं है, यहाँ का ओरिजिनल नहीं है। इसका असली घर जो है वो सेंट्रल अमेरिका है, मैक्सिको, पेरू, ब्राजील, यहाँ। और ये इंडिया कैसे पहुंचा, आपको मालूम है कि 16वीं सेंचुरी में पुर्तगीज ट्रेडर्स जो है तो वो भारत आए, तो कई चीजें वो भारत लेकर के आए थे। टेबोको लेकर के आए, उसी तरीके से वो गवावा भी यानी अमरूद भी लेकर के आए, और सबसे पहले इसे जो है गोवा में उगाया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर ये धीरे धीरे पूरे देश में फैला। लेकिन इसको जो पहचान बनी, इसकी जो खासियत है, वो इलाहाबाद का खास अमरूद, इलाहाबाद का बहुत सारे किस्म के आम है। अमरूद इस वक्त जो है सीजन है अमरूद का, फवायद बहुत ज्यादा है। अमरूद की खास बात यह है कि ये पेट के मरीजों में रख दो थोड़ा सा, जो बहुत ही आम बातों से अक्सर लोग मुब्तला होते हैं, कब्ज में बहुत मुफीद है। बेशक इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है जी, जो विटामिन सी और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सेहत के लिए बहुत मुफीद है। हमारी आँखी की दवाई नहीं। कहा जाता है कि जिस सीजन में जो फल जो सीजनल है वो हर सीजन में हर फल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि जो जिस्म की रिक्वायरमेंट होती है एरिया के हिसाब से वो उन्हीं फलों से हासिल होती है। तो इस वक्त हम लोग अमरूद का फल खाना है। सबसे दुआ भाई के साथ बहुत बहुत शुक्रिया दुआ भाई, जो ये मौका आपने हम लोग को इनायत करना है। एक बात हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अमरूद के हवाले से। मुगलों को बड़ा शौक था बागों का, और उन्होंने हिंदुस्तान में बाग, कई जगह बाग लगवाए। उनका जो 4 बाग सिस्टम था वो बड़ा मशहूर है। कश्मीर में उन्होंने बाग लगवाए हैं, शालीमार बाग आप जानते हैं मशहूर है, लाहौर में मशहूर है, आगरा का राम बाग में जो है बहुत मशहूर एक बाग है। इस तरीके से बहुत जगह उन्होंने बाग लगवाए, और इसके साथ साथ ऑर्चर्ड बहुत सारे लगवाए उन्होंने, जहां पर फलों के बाग होते थे बड़े बड़े, चाहे वो बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सभी को फलों का बड़ा शौक था। और अमरूद तो उनकी रॉयल टेबल पर एक खास उसने मुकाम बनाया। मुगलों एम्परर्स के दरबार में आप कह सकते हैं, उनके शाही दस्तरखान के ऊपर अमरूद भी एक खास जगह रखता था। और अकबर ने तो फतेहपुर सीकरी में काफ़ी बड़े आम के साथ साथ अमरूद के बाग लगवाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें आईने अकबरी में जो है अमरूद का जिक्र मिलता है। आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल की किताब है, आपको मालूम है अकबर का जो है वो दरबारी हिस्टोरियन था, उसने अमरूद का जिक्र किया है। फिर जहांगीर को भी बागवानी का शौक था, तुज़िके जहांगीरी जो है वो उसकी बायोग्राफी है, उसमें भी जो है अमरूद का जिक्र है। और कश्मीर तक वो बाग यानी अमरूद को लेकर के गया था, और अमरूद के पेड़ लगाने का हुक्म जो है जहांगीर ने दिया था। शाहजहां ने भी इसी तरीके से अमरूद के पेड़ लगवाए हैं। और औरंगजेब ने तो कई किस्म के जूस जो है अमरूद के उन्होंने इजाद किए, और उसको जो है उनको बड़ा शौक था जूस अमरूद का जो है। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सालिम, ये मुर्गा देख रहे हो, ये मुर्गा असील मुर्गा है, बहुत खूबसूरत होता है, इसकी हाइट बहुत अच्छी होती है, और इसका जो नेचर होता है, बिहेवियर फाइटिंग होता है, यानी लड़ाकू मुर्गा। और असील का जो मतलब है, असील एक अरबिक नेम है, तो अरबिक से ये वर्ड इंडिया में आया तो इसको असील कहा जाने लगा। लेकिन इसकी जो ब्रीड, रियल ब्रीड है, ये प्योर, अपने मुर्गों में सबसे प्योर ब्रीड कहलाती है ये। और ये आमतौर पे मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया भी पाया जाता है। लेकिन इसकी आज के टाइम में जो सबसे अच्छी ब्रीड तैयार होती है वो हरियाणा और पंजाब में होती है। अमरूद के बाग में जिस तरीके से मैं कौशाम्बी में टहल रहा हूँ, इतना बेहतरीन, और देखिए बहुत अच्छा अमरूद जो है ज़ियाउर रहमान साहब को मिल गया है। और चूँकि बाग पहले ही इसके अमरूद सब उतारे जा चुके हैं, बिक चुकी थी,
और लेकिन अभी भी कुछ पेड़ों में अमरूद बाकी हैं। बहुत लीजिए। ही उम्दा है। भाई ये बहुत उम्दा है। बिस्मिल्लाह करिए माशाल्लाह से बहुत उम्दा। वैसे क्या बुलाते हैं आपको? बरसाती। तो कुछ बरसात किया यहाँ पे? नहीं, बारिश तो बहुत हुई। घर में अपने वही जवाब हुई, बस पहले जवाब दिए तो वही जवाब। बारिश किया 4 बार मैं बताओ, 4 लड़के बोलिए, फिर से बोलिए जोर। चार बार। कितने बच्चे हैं आपके? चार 4 बार बारिश हुई। हम लोग जो है नारे से छतरपुर आए हैं। यहाँ उस टाइप का बना हुआ है। यहाँ हमारा ट्यूबवेल भी है और करीब 25-30 बीघे का ये प्लॉट है। और यहाँ पे एक आम आजकल मटर है, चना है, गेहूं है और सरसों है, ये सब वहाँ। चलिए। और खेत वगैरह कितने हैं? खेत तो हमारे करीब तकरीबन वो भी 80 बीघे के करीब है, जो 2-3 जगह पे है। जी, यानी कि माशाल्लाह। कुछ कैनी में है, कुछ नारा में है और कुछ छतरपुर एक जगह है। जी जी। वहाँ सरसों, ये सब मिला ये के मटर करीब। और ये सरसों, ये मटर देखिए, मटर की खूबसूरत लगे हुए हैं। मटर है। एक मिनट तालिम जी। मिलिए। हाँ ये सरसों जी। और ये सरसों के देखिए। अब भाई आप बताइए। और ये नीचे चने हैं, चने के पेड़। अच्छा, ये चने के हैं। और ये मटर का। और अब हम लोग जोहा भाई के खेतों की तरफ, फार्म हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जोहा भाई का फार्म हाउस आप दूर तक देख रहे हैं, खेत। ये लगभग 25 बीघे का एक प्लॉट है। और आपको गेहूं के देखिए चारों तरफ खेत दिखाई दे रहे हैं और बीच बीच में सरसों के पीले फूल, जैसे लग रहा है कि सोने की परत चढ़ी हुई है। सूरज की किरणें और पीले पीले सरसों के फूल, बिल्कुल एक बहुत ही खुशनुमा माहौल, बसंत का पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है। आजकल जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया में भी बसंत मनाई जा रही है, बसंत पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। गंगा जंगली तहजीब भी हमारी यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं खेतों के जरिए से। ये भी एक नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा, एकदम पेंटिंग की तरह। चिड़ियों की देखिए कितनी आवाज़ आ रही है और बिल्कुल मज़ा आ गया देख करके। जो है बहुत शानदार पूरा ये सफ़र रहा हम लोगों का, कुल मिलाकर के बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग यहाँ से जोहा भाई की हवेली चलेंगे, नू नारवी साहब के दौलत खाने पर चलेंगे और फिर वहाँ से उनकी मज़ार जाएंगे। वहाँ उनकी मज़ार पर फातिहा पढ़ेंगे और फिर वहाँ हमारे बड़े अब्बू भी जो हैं उनकी भी तदफीन है, उनकी कब्र पर हम लोग फातिहा पढ़ेंगे। और उनकी ज़िंदगी पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, उनकी शायरी के हवाले से, उनके ख़ानदान के हवाले से। हालांकि ये सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, लेकिन फिर भी आए हैं तो ज़रूर कोशिश करेंगे जानने और समझने की, उन्हें कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। आप सभी लोग उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।